हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि कई जीत है, कई हार बाकी है दोस्तों, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए दोस्तों। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मतलब क्या गजब की लाइन है दोस्तों। आपके अंदर भी दोस्तों वो पागलपन है दोस्तों, वो जुनून है और वो माँ बाप का सपना पूरा करने की जिद है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका से संबंधित भूमि अर्जन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। याद करो दोस्तों, कब अस्तित्व में आया। 1894 को, या दोस्तों 1895 को, या दोस्तों 1896 को, या फिर दोस्तों 1856 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका से संबंधित दोस्तों भूमि अर्जन अधिनियम 1894 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपातकालीन दशा में किसी कार्य के निष्पादन हेतु व्यवस्था कौन करेगा। याद करो दोस्तों, आपातकालीन दशा में कौन किसी कार्य के लिए निष्पादन हेतु व्यवस्था करेगा दोस्तों। जिला परिषद करेगा, या दोस्तों जिला पुलिस अधिकारी करेगा, या दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट करेगा, या फिर दोस्तों नगर पालिका बोर्ड करेगा। तो याद करो दोस्तों, कौन करेगा। जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछूं आपसे भाई साहब कि बताओ जिला मजिस्ट्रेट का क्या कार्य होता है दोस्तों। ये कोर्ट में या दोस्तों अपना फैसला सुनाने का दोस्तों काम करता है, और ये दोस्तों न्याय करता है। और किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है दोस्तों या नहीं किया है, ये है जो कि सज़ा देने का भी अधिकार रखता है। ठीक है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जिला मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 299 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, अपराधों के दोस्तों अभियोजन संबंधी कार्य के लिए है, या दोस्तों नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित है, या दोस्तों सिविल न्यायालय से, या दोस्तों समझौता करने की शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपराधों के अभियोजन संबंधी कार्य है जो कि धारा 299 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की दंड प्रक्रिया संहिता का मेंशन किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है। धारा 31 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 32 में, या धारा 30 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 35 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के सहायक निदेशक की शक्ति किस धारा में दी गई है। याद करो दोस्तों, धारा 311 में, या दोस्तों धारा 301 में, या धारा 308 में, या दोस्तों धारा 309 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के कार्यकाल का निरीक्षण करने की शक्ति किसके पास है। जिला परिषद के पास है, या दोस्तों जिला पुलिस के पास, या राज्य सरकार के पास, या दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष के पास है। तो नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के आदेशों को निलंबित करने की शक्ति किस धारा में शामिल है। याद करो दोस्तों, धारा 313 में, या दोस्तों धारा 312 में शामिल है, या दोस्तों धारा 315 में, या धारा 318 में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। नगर पालिका का बजट और दोस्तों वित्तीय प्रांकलन समिति द्वारा अनुमोदित करने का उल्लेख किस धारा में दिया गया है। धारा 87 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे छाप के रखना दोस्तों कि राजस्थान में वित्त आयोग की स्थापना कब की, 1995 में की गई थी। और कौन से भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत की गई थी दोस्तों। आर्टिकल 243 आई के तहत की गई। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष से है जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शहरी स्वशासन की सूची का विषय है
राज्य सूची का विषय ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरीय स्वशासन की कौन सी इकाई अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है दोस्तों? तो नगर निगम और नगर पालिका। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का भाग 9A का संबंध किससे है दोस्तों? शहरी स्वशासन से। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की विशेष शक्तियों का प्रयोग किस धारा में शामिल है दोस्तों? याद करो दोस्तों, धारा 320 में। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? राज्य सरकार के पास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 322 के तहत है जो कि नगर पालिका को विघटित करने का उल्लेख दिया गया है, इसी भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है दोस्तों? धारा 352 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कल वाला प्रश्न था दोस्तों। कोई शोभकारी खेल खेलने पर नगर पालिका कितना जुर्माना वसूल करेगी? 100 से 500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है दोस्तों कि अध्याय 13 के तहत बनाए गए किसी भी उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने पर नगर पालिका किस धारा के अंतर्गत दंडित करेगी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। और ये आज की आपकी क्लास हो गई दोस्तों, और ये आपके नोट्स हो गए, कंप्लीट PDF नोट्स है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए, और PDF की आप चिंता मत करो, है ना। PDF की चिंता मत करो दोस्तों, PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, बस लगातार मेहनत कीजिए, और 2023 में हम एक बड़ा धमाका करने वाले हैं राजस्थान GK का, और इसकी कंप्लीट PDF, इन क्वेश्चनों की पार्ट बी की कंप्लीट PDF लाएंगे दोस्तों आपके लिए जल्द ही। ठीक है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखें और लगातार मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर आएगी दोस्तों, मगर एक पेशेंस के साथ लगातार तैयारी कीजिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो अपना सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।